अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, अपने घरों में आबाद होंगे, खुश होंगे, मज़े से होंगे, विंटर्स को एंजॉय कर रहे होंगे। और वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल में एक नए रिएक्शन के साथ। तो जी, आज का रिएक्शन उसमें बहुत सारे हो रहे हैं, इधर उधर से इंकशाफात जिनको सुनकर हो जाएंगे आपके भी कान खड़े। तो सबसे पहले बात करेंगे हम जो पिटारा के कुछ दिन पहले बहुत बड़े स्पोर्टर थे, जो उनके मुंह बोले भाई थे। तो उन्होंने खेली थी कुछ दिन पहले गेम। पहले वो चले गए थे हेटर्स के पास, फिर वहीं से उन्होंने मतलब नैना को भी सपोर्ट करना स्टार्ट किया था। फिर उसी टाइम ही एक दो दिन के अंदर अंदर जो है वो पलटी खा जाते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, मैं तो ये मेरी सारी गेम थी, जबकि मैंने उस वक्त भी कहा था कि मुझे नहीं लगता था कि वो बतौर गेम आए हैं, लेकिन बाद में उनको पलटाया गया था। तो अब जबकि उनके वापस जाने के बाद भी उनको पिटारा एंड फैमिली ने कोई सपोर्ट नहीं किया। मतलब उनको जिस तरह के उनका था सोच थी कि मैं अगर वापस जाऊंगा तो मुझे ये इनसे मिलेंगी, फैसिलिटीज़ मिलेंगी, ये सब कुछ मिलेगा। तो उन्होंने उनको अच्छी तरह से पेड नहीं किया, तो फिर वो फट पड़े दोनों बहन भाई जी। तो मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर देसी की और उनकी सिस्टर की, जिनकी थी लाइव कल पूरे 4-5 घंटे की। तो उसमें उन्होंने क्या क्या इंकशाफात किए, और इवन के उन्होंने पहले ये भी बता दिया कि घोंचू का जो निकाहनामा है वो फेक है, टोटली ये शादी फेक है। और उसके बाद ये असगर, सलमा और पिटारा, इन तीनों ने क्या गठजोड़ किया हुआ है, इस पर भी बहुत सारी बात करेंगे जी। तो आज जो हमारी सुबह का आगाज़ हुआ था, एक तो ये था कि एनुअल सेरेमनी थी बच्चों मेरे की। और हमारी सिटी में अभी तक मैंने धुंध नहीं देखी थी, तो सुबह उठते ही मैंने शॉक्ड हो गई कि ये क्या, कि मतलब हमारे एरिया में भी धुंध हो सकती है। और मतलब मैं इजी थी, अभी तक मेरी सर्दियाँ बहुत सुकून से गुजर रही थी। लेकिन आज चलो मैंने कहा आपको भी साथ दिखा दूं। और क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह से स्कूल भी इनका बिल्कुल पास है और हॉल भी इनका बिल्कुल करीब ही होता है जहाँ इनके सरमनीज़ वगैरह होती हैं, तो मैं खुद ही इनको ड्रॉप करके आती हूँ, लेके आती हूँ। तो वही मैंने क्लिप्स थोड़े से आपके साथ शेयर किए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जब ये ट्रॉफ़ीज़ लेकर आएंगे तो उस वक्त भी आपसे मैं ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि रिज़ल्ट तो इनका पहले ही मुझे मिल चुका हुआ है। तो ये सिर्फ सेरेमनी है, ठीक है। तो फिर आगे बात करते हैं साथ में कि इंकशाफात हो रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा इस बात पर कि नैना जो हैं वो बहुत साल पहले ही माँ बनने वाली वाली थी, और वो किसके बच्चे की माँ बनने वाली थी, ये भी हो रही हैं बातें। और क्योंकि अब उनको बेबी नहीं हो रहा, इस वजह से कि कम एज में उन्होंने करवाया था अबॉर्शन, जिसकी वजह से हो गई थी उनके अंदर कुछ इस तरह के मसले। ये बहुत सारी मेरी सिस्टर्स जानती होंगी कि अगर इस तरह का कोई मसला हो जाए तो कभी कभार फिर इस तरह भी हो जाता है। तो और जनाब, हम बात करने वाले हैं जी फसादन पर। फसादन किस तरह से पहुंच गई लाहौर से कल डायरेक्ट ही पेशावर। मतलब कि बस क्या बुद्धू बनाने के लिए आप लोगों को ये वाईटी फैमिली मिली है, जिसको फैमिली फैमिली आप बोलते रहते हैं, और उनके साथ ही आप सारे मतलब पागलों वाले हरकतें करते हैं। और मुझे ये समझ नहीं आती, जिस दिन से फसादन जो है वो पाकिस्तान आई है, और जब भी ये बाहर निकलती है चीज़ों की कीमतें बता बता कर इसने, यकीन करें, दिमाग का भुट्टा बना दिया हुआ है कि भाई किसी और तरीके से मांग लो। ये क्या तुम लोगों ने मांगने का तरीका बनाया हुआ है भाई? जो भी चीज़ खरीदती हो उसके पैसे बताती हो, आगे से व्यूज़ मांगती हो, सब्सक्राइबर मांगती हो। तो मतलब क्या कि ये जो चीज़ें हम ख़रीद रहे हैं, आगे आप लोग हमारी सपोर्ट करो ताकि हम ये अच्छे तरीके से बाय कर पाएँ। तो खैर, इन सब चीज़ों पर बात करने से पहले आप सबसे यही रिक्वेस्ट कि प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब जिन्होंने अभी तक नहीं किया। और आप लोगों के कमेंट्स का, प्यार का बहुत सारा शुक्रिया। और जनाब साथ में कर दिया करें लाइक भी, बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें, ताकि आपको, जिन्होंने भी सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे आराम से, घर बैठे सुकून से, तसल्ली के साथ। तो जी, बात करते हैं हम सबसे पहले तो देसी डोज ने जो सबसे बड़ा धमाका किया। और यही बात पहले भी मैं बता चुकी थी कि कौसर और इसकी शादी का जो ड्रामा था वो
कुछ कुछ मुझे प्रूफ्स मिल चुके थे, लेकिन क्योंकि प्रॉपर नहीं मिले थे तो मैंने खुलकर इस पर बात नहीं की थी। और अभी भी मेरे पास इस तरह का कोई भी नहीं है प्रूफ जो कि मैं आपके सामने रखूं। हाँ, एक और सिस्टर हैं जो कि इस बात के पीछे पड़ी हुई हैं और मैं उनको देखती नहीं हूँ, सिर्फ टाइटल देखती हूँ। तो बस उन्होंने तो इंशाल्लाह मतलब कि पहुँच के जाना है। आजकल मेरे ख्याल में वो अदालत भी पहुँची हुई थी इस बात के लिए। लेकिन यहाँ पर जो है वो कील ठोंकी है देसी डोज भाई ने, कि उन्होंने कहा है कि ये निकाहनामा भी फ़ेक बनवाया गया है, सब कुछ ये फ़ेक है, सिर्फ़ और सिर्फ व्यूज़ की वजह से। अच्छा, मुझे वैसे ये बताएं कि क्या किसी औरत में इतना सब्र हो सकता है जिस तरह के पिटारा ने मुज़ाहरा किया कि ये शॉपिंग कर रही है हस्बैंड की दूसरी वाइफ के लिए और हस्बैंड की शादी को दिखा रही है और मतलब हस्बैंड की शादी की मिठाई खा रही है। तो बिल्कुल ये खुश और मुतमईन इतनी कैसे हो सकती है कोई भी औरत, और ये मेकअप कर रही है। तो खुदा ना खास्ता कोई और औरत होती इसकी जगह तो वो तो धाड़े मार मार कर रो रही होती, उसको कोई होश नहीं होता कि लाइव करनी है, मेकअप करना है, ड्रेस पहनना है, क्या करना है क्या करना है। बाकायदा इसके वो अगर आप उठाकर देखें ना तो अपनी कम अकली पर मातम करने को दिल करता है कि किस तरह ही इसने नैना से ज्वेलरी मंगवाई, फिर उसको पहनकर सज धज कर, इसका मतलब पूरा ही एक प्रॉपर एक प्लानिंग के साथ ही वो चली और जिसको हम फॉलो करते गए और इसको मिलियंस पर हम लोगों ने पहुंचा दिया। ये हमारी कम अकली की ही बुनियाद दलील है। और औरतें वैसे भी क्या होती हैं, कम अकल होती हैं। और हम जल्दी से, हम तो वो औरतें होती हैं जो कि हमें पता होता है सामने जो सीरियल चल रहा है वो बिल्कुल फेक है, ड्रामा है, लेकिन फिर भी हम हीरोइन के साथ आंसू बहा रहे होते हैं क्योंकि हम औरतें इमोशनल फूल हैं। तो खैर, ये इस चीज़ को ये जो दिखा रही होती है ये नहीं बताती कि ये ड्रामा है या मैंने इसको प्रोडक्शन मैंने बनाई हुई है या मैंने इसको मैं इसकी राइटर हूँ, ये नहीं बताती ना। तो इसका हम इसलिए हम इस पर बोलते हैं कि नहीं, इसका हमें सारा कुछ यहाँ पर बताना चाहिए। और यहाँ पर देसी डोज ने अब मुझे जो समझ आ रही है वो ये समझ आ रही है कि जो अब देसी डोज हैं वो अब बिल्कुल उन्होंने टर्न ले लिया है। ना वो सलमा के पास सलमा के सपोर्टर हैं, ना वो अब सितारा के सपोर्टर हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि इस ख़ानदान का हमने चट्टा बट्टा खोल के रख देना है सब कुछ। और यहाँ पर उनका ये भी दावा है कि ये सब लोग मिले हुए हैं समेत सलमा के, समेत असगर के, और इन्होंने यहाँ पर बनाया हुआ है पूरे का पूरा ड्रामा। अच्छा, अगर कभी कभी इस तरह की बातें सुनो ना तो क्योंकि इन लोगों ने इतने ड्रामे बनाए हैं, इतने ड्रामे बनाए हैं, तो दिमाग घूम जाता है और ख्याल आता है कि हो सकता है कि ये सब सही हो। और जिस तरह के अब सलमा बिल्कुल अपनी फैमिली में मगन हो गई हैं, लेकिन खैर इतनी बड़ी वो एक्ट्रेस लगती नहीं है जिस तरह के उन दिनों में उनकी कैफियत थी, उनकी आंखें थीं, उनका लहजा था और भी बहुत कुछ। यहाँ पर मैं एग्री अभी तक नहीं कर पाऊँगी कि सलमा का ये ड्रामा था। सलमा और सितारा इस मामले में, सारे इस जिना वाले मामले में मिली हुई थी, सिर्फ दुनिया को एक दिखाने के लिए ड्रामा था, ये मैं कभी भी नहीं मानूंगी। हाँ, और यहाँ पर उन्होंने जो सितारा के ने जो आईब्रोज काटे थे उसके बारे में उन्होंने यहाँ पर बहुत बड़ी एक बात रखी है कि सराइकी जो हैं उनमें ये रिवाज है। मतलब मुझे तो नहीं पता, लेकिन होता होगा, देहातों में इस तरह होता होगा कि अगर किसी की बीवी जो है वो किसी के साथ अफेयर करते हुए या किसी तरह भी वो पकड़ी जाती है तो उसके आईब्रोज काट दिए जाते हैं। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए पिटारा ने अपने आईब्रोज काटे थे ताकि उसकी जो सज़ा है वो पूरी हो जाए। अब देख लें कि ये बात कहाँ से कहाँ जा मिली कि अपने आप को उसने खुद ही सज़ा देने के लिए ये सब कुछ किया। ये तो मैं कभी भी नहीं भूल सकती कि कह सकती कि सलमा जो है वो ड्रामा कर रही हैं, क्योंकि मैं नहीं इन चीज़ों पर यकीन करती, क्योंकि मुझे नहीं सलमा के आंसू जो है वो झूठे लगते। खैर, अब तो देसी डोज जो हैं वो खुलकर सामने आ गए हैं, अब तो वो कुछ भी कहेंगे। लेकिन उनकी इस बात से मुत्तफ़िक हूँ मैं कि जो गोंचू और कौसर की शादी वाला ड्रामा था वो तो फेक ही था। और साथ में जनाब बात करेंगे कि नैना की प्रेगनेंसी पर, जो कि वो 13 ईयर की एज में हो गई थी प्रेग्नेंट, और वो किसका बेबी उन्होंने अबॉर्ट करवाया था। और ये भी एक बहुत बड़ा राज है जिसका नाम आ रहा है, जो कि आजकल पाकिस्तान आए हुए हैं। सलमान जी के जो देवर हैं उनके साथ जोड़ा जा रहा है कि इनकी बहुत ही बड़ी लव स्टोरी चली थी और बहुत अरसा
चली थी और ये सारा कुछ भी हुआ था और मिसकैरेज भी करवाया गया था, जिसकी वजह से जो थर्ड अबू हैं वो नैना को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। तो आपने देखा होगा कुछ दिन पहले जब नैना गई थी तो किस तरह उसको डांट कर वहाँ से थर्ड अबू ने निकाला था। तो खैर ये अब नैना ही जवाब देंगी इस बात का जो इस पर उठाई जा रही है, वो खुद क्लियर करेगी तो फिर ही पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं। लेकिन इतना कुछ क्लियर करने के बाद वो ये बात शायद बताना भूल गई या फिर जान के उन्होंने ये नहीं बताया। और आखिर में हम बात करेंगे जी फसादन बीबी की कि फसादन को मतलब ये इतने बेचारी ये झूठ बोल चुकी है ना पीछे, अब इसको पता नहीं चलता तो ये अपनी व्लॉगिंग में भी झूठ बोलती रहती है और यहाँ पे भी टाइटल झूठ वाले ही लगाती रहती है कि ऊपर होता कुछ है और अंदर से कुछ निकलता है। मतलब कि अब हमने इनको कह दिया कि ये कुकिंग नहीं करती, ये नहीं करती, तो बेचारी खड़ी हो गई पराठा बनाने और वहीं पर उसके हस्बैंड ने उसकी बेइज्जती भी कर दी कि तुम ये दूसरा पराठा खा रही हो। और मुझे थोड़ा सा हुआ कि ये अब किचन में कुछ ना कुछ क्लिप डालने लग गई हैं क्योंकि इनको आइडिया हो गया है कि हम इनको नोटिस करने लग पड़े हैं और ये बस इधर उधर मटकती जो रहती हैं। और ये साफ पता चल रहा होता है कि इनकी जो व्लॉगिंग होती है वो फेक होती है, मतलब कि खुद क्रिएट की गई होती है। व्लॉगिंग तो वो होती है ना जो आप नेचुरल अपने पूरे घर की रूटीन दिखाती हैं, ये सिर्फ जो चीज़ मतलब डालना चाहती हैं वही क्लिप ये क्रिएट करके या बच्चों को इस तरह उस तरह करके वो डाल देती हैं। बाकी इनकी व्लॉगिंग का कोई भी सर मुंह पैर नज़र अभी तक तो नहीं आया। ऊपर से ये झूठे झूठे जो है वो टाइटल लगा देती हैं। तो खैर झूठ तो इनकी फितरत का हिस्सा है, वो तो हमें अब तक पता चल ही गया है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जल्दी में बनाइए, बच्चों को लेने का टाइम हो रहा है। तो सब कमेंट भी ज़रूर करके मुझे बता दिया करें और आपके प्यार का बहुत सारा शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं फिर एक नए व्लॉग में नए रिएक्शन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।